आपको स्टेपल बावड़ी में भी कवर कराएंगे, जोधा मेले से मीरा टेम्पल है, कार गाड़ी है भैया ओपन पूरा दिखा के लाएंगे आने के बाद में गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और हमने ये जीप हायर कर ली है पर्सनल। इस जीप में ये भाई साहब हमें यहाँ की लोकल साइट सीन सारे करवा के देंगे। आपका नाम क्या है सर? सलमान। तो हमें क्या क्या घुमाओगे अभी आप? सर आपको स्टेपल बावड़ी दिखा देंगे और मीरा किशन का मंदिर और रामे फोर्ट आपको ले जाएंगे, आप घूमना वापसी लेके। चलिए चलते हैं फिर। नहीं रेडी हो घूमने के लिए? राजा लोग बारिश के पानी को स्टोर कर देते हैं, जिससे भी गाँव दिख रहा है पहाड़ों का पानी इसके अंदर में बहता हुआ स्टोर हुआ करता है। क्या नाम है इसका? पन्ना। क्या नाम बाबा? मेरा नाम हनुमान नाइक है, बाजे का नाम रावणत्ता है। शुक्रिया। हमने टिकट ले ली है इसकी 3 जगह की और आगे हम जा रहे हैं घूमने। हाँ जी गाइड साहब, आपका नाम क्या है? नरेश। हाँ, और ये राजस्थान की कैपिटल है। अभी आपको पिंक सिटी देखे हवा महल जल में रास्तों में देखा होगा, पिंक सिटी नया जयपुर, वो नई राजधानी है। जो पुरानी राजधानी में आमेर शहर का फर्स्ट पार्ट है, इसको ग्राउंड को जलेब चौक बोलते हैं। वैसे इस बिल्डिंग को स्टार्ट किया था मानसिंह जी, जो अकबर के आर्मी चीफ कमांडर थे। 1590 बिल्डिंग को स्टार्ट किया, 17 कंप्लीट किया जयसिंह ने।
137 साल का टाइम लगा इसको बनने में। 3000 मीटर बनाया इसको मान सिंह जी, मिर्जा राजा जयसिंह सवाई जैसे ग्राउंड चले एक चौक। ये राजा की सेना के लिए होता था। राजा रानी दोनों छतरी में बैठ के देखा करते थे। इसके अलावा राजा के सरदंड होते थे, उस पर रहा करते थे। नीचे क्या आपको खाली जरूरत है दुकानें आपको नजर आपको बनेगा घोड़े मारते इसको बोलते सन गेट, इसको बोलते मून गेट, जहाँ से राजा लोग आते थे। राजा खाना जाता है ये मंदिर है राजा का है और काली का मंदिर है। माँ काली का मंदिर है, दोनों के चांदी के राजा के ज़माने में नर बलि होती थी। राजा जब कोई युद्ध में जाते थे तो दरबार के आगे नर की बलि कर दी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय चेंज होता गया तो आज का जो राज परिवार है उसकी तरफ डेली बकरे का बलि होता है सुबह 6 बजे। सुबह डेली? हाँ डेली सुबह 6 बजे बकरे का बलि। और एक शराब का फोटो चलता है। मंदिर काली का है। हाँ सामने गणेश जी का मूर्ति नजर आ रहा है। ये मूंगे से बनी हुई मूर्ति है। पूरी दुनिया के अंदर एक ही पत्थर है मूंगा, मांगलिक राशि के लिए होता है। मानसिंह जी का बर्थ स्टोन है। अंदर में ये 8 से 12 बजे खुला रहता है। और जब भी सवाई जयसिंह जी के बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर उसका मान्यता नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो इस मंदिर की सेवा करती है। मतलब इसके जो ब्राह्मण है वो बंगोली है, उसकी सेवा करते हैं। इसलिए उनकी दारू और मीट दोनों चलता है। नॉर्मल ब्राह्मण दारू मीट का सेवा नहीं कर सकते। राजा लोग इनको पैसा देते हैं। कोई भी अपने बारे में अभी ये बंद है? अभी ये बंद है मंदिर? हाँ कोई भी अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहे, अपने परिवार के लिए पूछना चाहे, अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, तो यहाँ उस जमाने के एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष भी बैठते हैं। राजा की तरफ से राजा लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है। कोई के बारे में किसी वो पैसा नहीं लेते हैं, राजा उनको पैसा देते हैं। और ब्यूटीफुल। देखो ये है दीवाने आम। ये राजा का कोर्ट हुआ करता था, राजा का थाना हुआ करता था। कुछ हमारे राजा आम पब्लिक का पैसा दीवाने आम में करते थे। तो राजा के जब थाने के अंदर कोई पार्टी प्रोग्राम या फेस्टिवल होता था तो लेडीज अलाउ नहीं होती थी किसी पार्टी के लिए। वहाँ से राजकुमारी देखा करती थी, उसमें कमरे में खाना बनता था और वहाँ पर जिन्हें कमरे में अभी ये किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट की अभी? जी लगता है कहाँ शीश में? उसकी अलग से टिकट है? अच्छा, क्या उसमें क्या खासियत है? जमाने का ये सर्दी का महल था। सर्दी का? हर मौसम का महल बनाया रहता है, सर्दी गर्मी और मांग। दशहरी राज जी के लिए मैंने काटे काटने तरह की बड़ी बड़ी रफ आती है और तो हम पर से काटते से कटिंग वर्जिंग के बाद टेस्ट भी करती है तो ब्रश पेंटिंग करते थे मिनीचर आर्ट करते हैं। ये 3 साल हो जाते हैं। आज गाँव में बनते हैं पत्थर के पत्थर के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। इसलिए प्रोवाइड करवाती है रॉयल फैमिली एस्ट्रोलॉजर।
ये शीश महल है। मुगल आजम देखी ना आपने? हाँ हाँ दोबारा डांस करते प्यार क्या तो करना क्या, हाँ। इसके अंदर शूटिंग हुआ है। एक बार आप वहाँ तीनों खड़े हो, एक फोटो लूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भीड़ खत्म हो चुकी है। बेल्जियम के ग्लासेस वर्क चांदी का है, राजा जमाने में लाइट की चक्कर में राजा लोग क्या करते थे, एक मोमबत्ती या दीपक की रोशनी करते थे, तो रोशनी का ग्लो हो जाता था। ग्लो होने के बाद जब कटन से पर्दे लगते थे, ये पहली रानी का बेडरूम है, दूसरी रानी का बेडरूम है, इसको बोलते हैं प्रिंटर पैनल, सर्दी में यूज़ करते थे। आपके मोबाइल का सर्च करो, सर्च करना। कह रहे हैं मुगल आजम की शूटिंग यहीं पे हुई है। ये सब यहाँ पर गढ़ाई का काम था, हीरा दीदी करना माना शीशे का काम है ये सारे। वो उस जमाने में शीशे का काम है। शीशे कैसे बनाते हो? शीशे और चांदी का काम है और बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसके ऊपर देखो 3 दरवाजे नजर है, देखो पाइप जा रहा है, टैंकों में पानी भर के राजा लोग नीचे गिरा देते। तो बारिश में राजा रानी अपना बारिश करवा देते, मानसून के नाम पे राजा रानी बारिश कहाँ पे? ऊपर वाले में। और गर्मी के समय पे जब रानी का हैवी पोस्टम होता था, जोड़ी में बड़ी बड़ी महारानी सारे की रानी का पेपर हैवी हो जाता था। रानी पैदल भी घूमती थी पूरे महल के अंदर में, वो चद्दर की पालकी और उसमें जो काम चल रहा है मीनाकारी है, मीनाकारी के माता जी गाँव में बनता ग्राम का रजाई पूरी दुनिया में इसी गाँव में बनती है। 100 ग्राम की रजाई आपके आप घुमा में फोल्ड करके दी जा सकती है। ये बिना लाइट का एयर कंडीशन कैसे चलाने और जालीदार का नीचे कितना एक को जाली इसके आर पार एक टैंक बनाया पीने का, पानी को स्टोर करने के लिए। पानी को स्टोर किया जाता था, पानी नीचे गिरता था तो गर्मी का हवा से पानी टकराता था। जैसे पानी टकराया पानी आता था, बाहर की हवा को रोकने के लिए लाल पानी झरने के द्वारा होता हुआ प्लेटर होता हुआ गार्डन में छोड़ देते थे, ऊपर में झरना होता था झूला और फिर पानी में लेते थे। और मैंने सुना लाल किले में भी ऐसे पानी चलता था, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है। एक बात नजर आ रहा है हाईवे पर इतना हाथ में नाचता अब आप मुगल गार्डन को देखते हैं, मुगल गार्डन अब आप मुगल गार्डन को डिजाइन दिख रहा है ना, इसका जो पैटर्न है, हाँ गार्डन का पैटर्न पूरे गेट पे लगाया हुआ है, आइवरी वर्क में गेट पैटर्न बना हुआ ये हाथी दांत से बना हुआ है। सेम पैटर्न यहाँ पे गार्डन में बनाया हुआ है। इस राजा को शीशे का बड़ा शौक था, हैं? अरे शोक आपने कहाँ देखे, शोक का भी अगला वाला मैंने देखना शोक का इतना वाला है। उसमें क्या है? बताइए आप देखो जमाने का ये लाइन स्टोर का होगा ना, सारी मिट्टी का पैन है, मार्बल नहीं है, ये लाइन स्टोन से बनाई है। बिल्कुल। जब गर्माहट होगी तो गर्म हो जाएगा। हम अमेर फोर्ट में घूम रहे हैं अभी। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स और ये नरेश जी हमारे साथ गाइड है। जकूजी क्या होता है? जकूजी बाथ टब। ओके आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सर जी, ये मानसिंह जी का महल, आगे माता जी आगे, और ये मानसिंह जी का सेपरेट पैलेस है। मतलब राजा के अलावा इसमें कोई भी जेंट्स नहीं होता था। वो इसलिए अलाउ नहीं होता था क्योंकि राजा इस महल में अपने साथ 12 रानियों को रखते थे।
अकेले राजा मानसिंह की 12 रानी को कैसा रख के दिखाते हैं आपको। ये पहली रानी का पहला अपार्टमेंट है 2 BHK। अच्छा। दूसरी रानी का दूसरा अपार्टमेंट, ये 2 BHK। ओके। तीसरी रानी का तीसरा अपार्टमेंट। ये 3 अपार्टमेंट आपने देखे ना जी। 3 अपार्टमेंट अराउंड 12 मानसिंह की 12 रानी। इक्वल। हाँ, लेकिन अपार्टमेंट मानसिंह जी ने इसलिए बनाए, इस तरीके से बना रखे हैं, जब राजा एक रानी से मिलता था तो दूसरी रानी को मालूम भी नहीं चलता राजा कौन सी रानी के पास और कौन से अपार्टमेंट है। इस तरीके से उसने अपार्टमेंट बनाए। उस वाले अपार्टमेंट से राजा पूरा बाहर नगर में रखता था। जब राजा को लगता था कि किले पे आक्रमण होने वाला है तो राजा इस तरह एक टनल के द्वारा से अपनी रानियों को निकालते थे जयगढ़ वाले किले में। आइए आपको टनल का दर्शन कराते हैं। ये महल गिलास की दीवार है, इसके बाद भी जंगल के रेत। You are watching Journey with Roots, Amer Fort। हम लोग हैं भारत यात्रा में पेरेंट्स के साथ, जिसमें हम 28 स्टेट और 8 UTs कवर करेंगे। और आज हमारा डे 1 है और डे 1 में हम दिल्ली से पहुंचे हैं जयपुर। जयपुर से पहले अमेर फोर्ट में हम लोग ये विज़िट कर रहे हैं गाइड नरेश के साथ। राजपुरम का रास्ता है। उस जमाने में सीमेंट नहीं था, क्या लगाते थे ये लोग? बीजेपी से चुनाव लड़ा, भी डिप्टी CM का पद है इनके। किसके पास है? ये मैडम के पास। ये डिप्टी CM है। हाँ, दिया कुमारी नाम है। ये बच्चा दिख रहा है ना, ये दिया कुमारी का लड़का है। उसमें का फोटो, प्रेसिडेंट का फोटो है, वो राजा यहाँ का। इसका नाम है पता में पढ़ाई करी। इसके बाद अभी जयपुर में महाराजा। और वो जो लेडीज की फोटो है गायत्री देवी है। और सामने गायत्री के ऊपर में कोई दिख रहा ना फूलवा, ये 100 ग्राम की मिलेगी। हाँ, ऐसी आपको ये खुलता कैसे है? ये सुरंग राजा का सीक्रेट रास्ता। राजा अपनी रानियों को लेके जाता था जयगढ़ वाले किले में। 1983 में खोला था इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। 7 ट्रक गोल्ड लेके इतना सोना था जयगढ़ किले के अंदर। ये राजा इसके अंदर अभी रहता है कोई? अंदर उधर रहता है कोई नहीं, रास्ता है इसकी ना। जा सकते हैं, जा तो रहे हैं वो लोग। जाना 3-5 किलोमीटर अंडरग्राउंड है क्या? हाँ, अंडरग्राउंड है। 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। नहीं नहीं, उसके हवा में नहीं, अंडरग्राउंड है। जयगढ़ फोर्ट पे जाती है। जयगढ़ फोर्ट के लिए जा रही है सुरंग और हम चल पड़े हैं सुरंग के अंदर। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? डर रोटी मत गंदी। बस बस बाप से गाना है खड़ी का खड़ी का बाप से गाना है कोई ना भी ऊपर आओ। जाने देते आगे। बहुत ही शानदार नज़ारा है।
आप लोग इधर आइए जरूर। कैसे लग रहा है मामा? अगर आप लोग एयरपोर्ट में आए तो शिलोंग में जरूर आए। वाह, क्या सिस्टम बना रखा था उन लोगों ने उस जमाने में। आगे बंद है शायद। तो आगे रास्ता बंद है। चलो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है। अगर आप आते हो यहाँ पे तो जरूर आप अंदर आइएगा। इस मार्बल्स कंस्ट्रक्शंस को देखिएगा। उस ज़माने में सीक्रेट डोर है ये राजा का। यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स। और हम लोग हैं डे 1 ऑफ इंडिया टूर में, जिसमें हम 20 स्टेट और 8 यूनिट्स कवर कर रहे हैं। इस तरफ क्या है? से आए थे। चलो ये देखिए खड़ा है, ये उल्टा रखा हुआ है। दुकान में दिख जाए ना, मतलब सरकारी दुकान होती है वो अच्छी होता है। चाहे कभी चित्तौड़ जाओ घूमने, उदयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, जोधपुर जाओ, ऐसा मोनोग्राम बहुत बढ़िया से गाइड किया है नरेश जी ने। यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स। ये तो वहीं पहुंच गए हम। यहाँ से स्टार्ट किया था। तो बस हो गया इधर, उधर तो गई नहीं उस तरफ। तो अभी वहाँ जाएंगे।
ये हमारी गाड़ी आ गई है, मम्मी पापा बीच में बैठ चुके हैं और हम भी नीचे उतर के अब इसमें बैठते हैं। गाइड साहब आगे कुछ दिखाएंगे हमें। नीचे क्या चीज़ है? बैठिए ना। क्या जगह है ये? ये देखो बताओ राजस्थान दिख रहा है ना, मैंने मोनोग्राम दिखाया था मेरे लाइसेंस पे, वो ये मोनोग्राम। ये स्वामी जी की चादरें दिख रही है दी, ये इस कलर से बनती है। पहले मशीनें नहीं चलती थी राजाओं के ज़माने में, तो तरीका कैसे होता था बनाने का, वो इस तरीके से बनती थी। बताओ ये आर्टिस्ट हैं, ये बनाते हैं। देखिए ये आर्ट 350-400 साल पुराना। एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी विद रूट। और ये हमें मिले हैं राम सिंह जी, जो कि हमें गिफ्ट कर रहे हैं ये बड़ का पेड़, और इसको हम ले जाके माँ बाप के साथ जयपुर में लगाएंगे। सर, इस पेड़ के बारे में कुछ बताएंगे, आपने इसको कहाँ से लिया? ये जगह रास्ते में से कहीं भी ऐसी जगह से ले लेते हैं, जहाँ मिल जाता कहीं दिख जाता वहीं से निकाल लेता हूँ। राइट। मैं छोटे पीस को लाता हूँ, राइट। लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। फिर मैं इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लगा के जाऊँगा। 10-15 साल के बड़े बड़े पेड़ हो गए वहाँ रास्ते में। वहाँ एक मंदिर है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी पहाड़ी के ऊपर। राइट। तो वहाँ जब जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ सारे पेड़ ये देखते सब सूखे पड़े हैं। जी जी, लेकिन इसके अंदर जब पक्षी बैठते हैं, बंदर बैठते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है। बहुत बढ़िया तो सर। वे कितने जीव पक्षी बैठते हैं उसके अंदर। मोर जो है कम से कम 100 मोर, 50 मोर। राइट। क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो सर्दी गर्मी बरसात इसके पत्ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि साहब लगा के छोड़ दिया है, पानी भी परिश्रम करते हैं। 20-20 लीटर की जर्म की ले लेके और पहाड़ों में जाते हैं, यहाँ से भर के ले जाएंगे। फिर वहाँ जंगल में भी कुआं है, वहाँ से भर के फिर नीचे आते हैं, जब डालते हुए आते हैं। बहुत बढ़िया। एक ही नहीं, कम से कम 20 बाल्टियाँ रख रखी हैं जर्किन। बहुत बढ़िया। कोई भी सर। जाता है उसको कहता हूँ ये ले जाओ और वापस ला के रख देना यहाँ। ये करते हैं सर। ये जैसे ये हो गया, वो जामुन का भी ये तो खाने पीने की चीज़ के तो काफ़ी हैं, सहतूत के भी हैं। जी जी जी। ये सहतूत के पेड़ हैं, ये 25 साल पुराने भी लग रहे हैं। बहुत सफल बढ़िया। आता है उसमें। तो ये सारा आप ही ने मेंटेन किया हुआ है? ये सब मेरे तो इसी पे ज़्यादा रहता है, मेंटेन तो वो करने वाले बागवान करते रहते हैं। उनको कहता हूँ मैं लगा दे इसमें, ठीक है। लगा दिया, फिर निकाल लेता हूँ कभी कभी। शुक्रिया सर। बस इतना ही करता हूँ। जब पानी नहीं होता तो मैं स्वयं डाल देता हूँ उसमें। शुक्रिया। बोल देते हैं वो सब में डालता था इसमें। उस पेड़ को निकालने में थोड़ा गीला करना पड़ेगा। ये देखिए बड़ का पेड़ हमारे पास आ गया है, इसको जयपुर में लगाया जाएगा। एक पेड़ माँ बापा के साथ, हर राजधानी में, हर उसमें। यहाँ पे राम सिंह जी काम करते हैं, उन्होंने हमें ये पेड़ गिफ्ट किया है। अमेर फोर्ट के नीचे देखो कितनी सुंदर झील है। ब्यूटीफुल, देखो कितना सुंदर ये अमेर फोर्ट है, और उसी के नीचे कितनी सुंदर पानी की झील है। आज डे 1 है, हम जा रहे हैं पूरे इंडिया में ट्रिप करने के लिए पेरेंट्स के साथ। 28 स्टेट और 8 यूटीज घूमेंगे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है आज। यू आर वॉचिंग इट ऑन जर्नी विद रूट्स।